हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ मैं अपना वीडियो लेकर आई हूं, जो कि टीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, पहला इसमें का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है? विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माण करता थे। कौन थे? विश्व का किसने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था, मैप बनाया था? किसने बनाया था? अनेक्जिमेंडर, यूनान 610 से लेकर 546 ईस्वी पूर्व। इन्होंने 610 ईस्वी से लेकर 546 ईस्वी पूर्व से ये थे, और ये का नाम था अनेक्जिमेंडर, जिन्होंने विश्व का मानचित्र सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वातावरणवाद की विचारधारा के प्रथम प्रारंभ करता थे हेरोडोटस थे, जो 485 से लेकर 425 ईस्वी पूर्व तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भूगोल का जनक हिकेटेसियस को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक पेरिडायस में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेबेनस्ट्रोम एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवों का विकास होता है की विचारधारा को फ्रेडरिक रेटजेल ने जन्म दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किताब उल हिंद द बुक ऑफ इंडिया की रचना अल बरूनी ने की थी। यह मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ये उज्बेकिस्तान का निवासी था, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। और इसकी रचना किसने की थी? अल बरूनी की थी, किताब उल हिंद की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सन 1520 में पुर्तगाली यात्री मैगेलन ने जल मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। तो भूगोल के स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1520 में किस यात्री ने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था, तो 1520 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री ने। नेक्स्ट पॉइंट है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। कि भूगोल कौन है? मानव पारिस्थितिकी के कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के हर्नाल्ड बैरोज थे। आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताने वाले सर्वप्रथम, देख लिए हम लोगों ने, कौन थे? हर्नाल्ड बैरोज थे। ये 1922 में थे। सांस्कृतिक भूगोल के प्रथम लेखक कौन थे? कार्ल आर्टविन सावर। प्रादेशिक भौगोलिक अध्ययन के प्रारंभ करता थे हर्बर्ट सन। अरब भूगोलवेत्ता अल खारिजामी ने सिंध हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भौगोलिक अध्ययन में सर्वप्रथम संकल्पना पृथ्वी तल अथवा भूतल की होती है। भौगोलिक अध्ययन में किसकी संकल्पना सर्वप्रथम होती है? तो पृथ्वी तल और भूतल की संकल्पना सबसे पहले होती है। नेक्स्ट पॉइंट है। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को वर्तमान भूगोल का पिता कहा जाता है। यह सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संसार के मानचित्र पर समताप रेखाओं को खींचा था। स्टूडेंट, यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो चुका है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। यहाँ पे जो है धुंधला थोड़ा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के आकार का वर्णन करने का सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? धाराकारी। नेक्स्ट पॉइंट। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है को मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी गैलेक्सी जो है वो जिसमें हमारा सौर मंडल है उसको क्या बोलते हैं? तो मंदाकिनी बोलते हैं, या आकाशगंगा बोलते हैं, या दुग्ध मेखला बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम? तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है। गैलेक्सी के अनेक प्रकार की दृश्य होती है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार आदि। आगे का पॉइंट देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, असंख्य
तारों, उल्काओं, क्षुद्र ग्रहों आदि के सम्मिलित समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल किसे कहा जाता है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे परिक्रमा करने वाले ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, असंख्य पुंजल तारे भी आते हैं, उल्का भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तारों के रंग उनके ताप का सूचक है। अगर कोई तारा बहुत चमकीला दिखाई दे रहा है तो यानी उसका ताप अधिक है, अगर कोई तारा बहुत धुंधला दिखाई देता है तो उसका ताप कम है। तो तारों का जो रंग है उसके ताप का सूचक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे क्या होते हैं? आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। किस सिद्धांत को? ब्लैक होल सिद्धांत को, जिसको कि कृष्ण छिद्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 88 है। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला प्रथम चित्र बीटलजुस तारे का है। खगोलीय इकाई मापने की इकाई क्या है? यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी इतने किलोमीटर होती है। यह खगोलीय इकाई है जो मापती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश ज्वाला एक वर्ष में तय की जाती है। तो यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि प्रकाश वर्ष की दूरी कहाँ तय की जाती है? निर्वात में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, कहाँ? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र जो है ग्रह स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जबकि इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पृथ्वी का लगभग गोलाकार आकृति को लग्जपच गोलार्ध कहा जाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है। विश्व का पहला ग्लोब जर्मन निवासी मार्टिन वैहम ने 1457 को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। क्वेश्चन है कि अगर आकाशगंगा की परिक्रमा करेगा सूर्य तो कितने वर्ष लगेगा? तो 25 करोड़ वर्ष लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तो ये प्रश्न हो सकता है यहाँ से कि रात्रि में तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? तो वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण रात्रि में ओस नहीं बनती। नेक्स्ट पॉइंट है, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनका घनत्व बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वायुमंडलीय संगठन सुसंगत है, यानी कि मंगल ग्रह पे जीवन की उपस्थिति के लिए जो वायुमंडल है उस वहाँ पे उपलब्ध हो सकता है। पृथ्वी के मध्य रेखीय व्यास 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 40,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास जो है
13,92,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूर्य का व्यास कितना है? 13,092 किलोमीटर है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप कितना होता है? तो इतना 1,50,00,000 सॉरी आप देख लीजिएगा, लगभग इतना के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। इसलिए उच्च ताप के कारण सभी पदार्थ क्या हो जाते हैं? गैस और प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संचयन के द्वारा होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लंबवत अक्ष से 23 डिग्री 23 यानी कि 23.5 डिग्री झुकी होती है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगल ग्रह का झुकाव एवं घूर्णन की अवधि पृथ्वी के झुकाव एवं घूर्णन की अवधि के क्या होता है? समान है। बृहस्पति सर्वाधिक तीव्र गति से तथा शुक्र सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि कौन सा जो ग्रह है सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है और कौन सा ग्रह ऐसा है कि सबसे धीमी गति से घूर्णन करता है। तो बृहस्पति सबसे तेज करता है और शुक्र सबसे धीरे करता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रहों की सर्वाधिक औसत ग्रह पृथ्वी का क्या है? 5.5 इतना है, जबकि औसत न्यूनतम औसत घनत्व शनि का 0.7 है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। इसके बाद क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शुक्र और क्या है? पृथ्वी एवं शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी और शुक्र ग्रह को किस नाम से जानते हैं? जुड़वा ग्रह के नाम से, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार लगभग बराबर है। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, जबकि शेष सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। तो यहाँ हम देखे हैं कि शुक्र और अरुण जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि शेष सभी घूर्णन जो होता है वो क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका न कोई ध्रुव इसकी कक्षा के रूप में सूर्य के सम्मुख रखता है। वरुण ऐसा ग्रह है जिसका कोई न कोई ध्रुव है इसकी कक्षा के रूप में सूर्य के सम्मुख जरूर रहता है, और उसका ग्रह का रंग है हरे रंग का होता है इस ग्रह का प्रकाश। नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटो को दोहरा ग्रह कहा जाता है। स्टूडेंट सॉरी, प्लेटो को अब ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 6वां भाग है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? 6वां भाग है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यून गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत क्या है? लिबनित्ज पर्वत है चंद्रमा का सबसे सर्वोच्च पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। हीरक वलय या डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रह के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, यह स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है।
ध्रुव तारामंडल का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन से निर्मित है। सूर्य किससे निर्मित है? मुख्यतः हाइड्रोजन से निर्मित है। सूर्य की स्थिति में जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई देता है तो उसे डायमंड रिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण। सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिकतर 5 बार हो सकती है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए पॉइंट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।